नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितंबर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित का दिनांक 29 अगस्त 2024 का कक्षा 8 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है वर्गमूल, दैनिक जीवन पर आधारित परिस्थिति। 8वीं कक्षा के छात्रों और उनके शारीरिक शिक्षकों के बीच की बातचीत नीचे दी गई है, इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। दैट मीन्स जो बातचीत है रियल स्क्वायर रूट का रियल लाइफ सिचुएशन से हम कैसे कनेक्ट कर। ये एक कन्वर्सेशन है स्टूडेंट और क्लास 8 के स्टूडेंट और फिजिकल एजुकेशन टीचर के बीच में। अब इसको पढ़ें। शारीरिक शिक्षक: कैसे हो बच्चों? मुझे आशा है कि आप अपने अभ्यास सत्र का आनंद ले रहे होंगे। विद्यार्थी कहता है, हाँ सर, हमें अब इसकी आदत हो रही है। शारीरिक: मुझे बताइए, आपने वार्षिक खेल दिवस समारोह के लिए क्या योजना बनाई है? सोनाली कहती है, हम पीटी ड्रिल की सोच रहे। इस ड्रिल में कुल 500 विद्यार्थी भाग लेंगे सर। मयंक कह रहा है, लेकिन सर हम असमंजस में हैं कि ये कैसे करें। 500 बच्चे हैं, उसको कैसे करें? शारीरिक शिक्षक कहते हैं, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। ड्रिल के लिए आपको इस तरह खड़ा होना है कि जितनी पंक्तियां हो और स्तंभों की संख्या भी इतनी होनी चाहिए, जैसे रो और कॉलम कहते हैं। ये लाइनें मान लीजिए 3 लाइन हमने बनाए, तो हर लाइन में 3 ही बच्चे रहेंगे। तो यानी इस तरह से ये स्तंभ कॉलम बन गया, ये लाइन बन गया, ये कॉलम बन गया। तो इस तरह से कह रहा है, जितने लाइन बनाएंगे उतने ही हर लाइन में बच्चे भी होंगे, यानी स्तंभों की संख्या भी बराबर होगी। लेकिन अंकित कह रहा है, लेकिन सर यह संभव नहीं है क्योंकि इस व्यवस्था में कुछ बच्चे छूट जाएंगे। अब फिजिकल टीचर शारीरिक शिक्षक कहते हैं, सच कहा आपने। क्या आप बता सकते हैं कि इस व्यवस्था में कितने बच्चे छूट जाएंगे? अंकित, स्थिति के अनुसार हमें इस प्रकार खड़ा होने की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो इस तरह से एक वर्ग बनेगा। इसलिए हम देखेंगे 500 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। हम पिछले वर्कशीट में विभाजन द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना हमने सीखा है। तो इधर से हम जोड़ा बनाते हैं, तो ये इसका जो होगा 2 अंक का वर्गमूल होगा। अब यानी स्क्वायर रूट होगा। अब देखें, ये 5 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 3 को 3 से करते हैं तो 9 हो जाते। तो इस 2 से ये पूरी तरह से मतलब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 है। तो अब ये घटाने के बाद 1 और 1 साथ, इसमें 2 जीरो उतरता है, तो हो गया 100। अब या तो इसका डबल कर ले या एक बार जिससे हमने ये किया था यहाँ पे भी लिखना है। अब ये हो गया 4। अब 4 पे क्या रखा जाए और उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये 10s प्लेस पे हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इससे पीछे वाले डिजिट में 10 से रखना था, 10 के लिए 2 बार पढ़ना है, तो 42 रखे, तो 42 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 8। अब इस तरह से ये 2 से हमने किया था तो ये हो गया 84, तो ये 16। अब ये तो हो जाएगा 44। अब 44 से कोई भी संख्या लगाएंगे तो इससे छोटी ही है, क्योंकि ये तो कोई भी संख्या रखेंगे तो इसका मतलब 440 हो जाएगा। तो कोई भी संख्या रखेंगे तो ये छोटी ही हो जाएगी। तो इस तरह से इसका परफेक्ट स्क्वायर तो मतलब 500 जो है
ये 22 के स्क्वायर से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है, इसमें से 16 रिमाइंडर बचा दे, 16 घटा दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। 500 में से 16 घटाने पे क्या होता है, 4 और 8 और 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो और 16 इस तरह से बच्चे शेष बच जाते हैं। तो ये कह रहा है इसका मतलब हमें शेषफल 16 प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि 22 का स्क्वायर 500 से 16 कम है। इसका मतलब है यदि हम इसमें से 16 घटा दें तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसलिए 16 बच्चे छूट जाएंगे। शारीरिक शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड अंकित, आपने इसे बहुत अच्छा समझाया, इसे जारी रखें। इसी तरह से आप अपने दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं को वर्गमूल के माध्यम से इससे रिलेटेड यदि हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।